आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। कई सारे भक्तों का ये प्रश्न बार बार देखने को आता है कि भगवान को जल अर्पित करने के लिए कौन से धातु का पात्र उत्तम होता है, यानी कौन सा लोटा सबसे सही होता है, सबसे उत्तम होता है। तो इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर जरा सी भी डाउट आपके मन में रह जाए तो कमेंट में आप पूछिएगा, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो बिना देरी किए हुए मैं सीधे आपके सामने सारे पात्र को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, यानी दिखाने का प्रयास करता हूं। तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप देखने का प्रयास करिए, तब मैं आपको बताता हूं कौन धातु का पात्र किस काम आता है। ठीक है, अब आप ध्यानपूर्वक देखिए मैं क्या बताने वाला हूं। उसके बाद जो है आप नीचे कमेंट करिएगा कि कौन सा लोटा या कौन सा जल पात्र किस काम आता है और कौन उत्तम है। ठीक है, तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम ताम्र पात्र की ओर, यानी तांबे का लोटा, यानी तांबे का पात्र की ओर बढ़ते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे शुद्ध पवित्र पात्र जो है वो ताम्र पात्र होता है, यानी तांबे का लोटा होता है, जिसपे आप किसी भी देवी देवताओं को आप जल अर्पित कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं। यानी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य से लेके भगवान शिव के शिवलिंग पर जल अर्पित से लेके किसी भी मंदिर पे आप भगवान को जलपात्र के तौर पर आप इस ताम्र पात्र को उपयोग में ले सकते हैं। ये बिल्कुल पवित्र होता है, इसमें जरा से भी शंका वाली बात नहीं है। अब चलते हैं दूसरे पात्र की ओर, जो कि है पीतल का पात्र, यानी पीतल का लोटा। हर घर में जो है पीतल का लोटा होना अनिवार्य रूप से संभव है, क्योंकि किसी किसी घर में शायद ताम्र पात्र ना हो, लेकिन पीतल का लोटा होना तो हर हिंदू के घर में स्वाभाविक सी बात है। भले वो नया हो पुराना हो, लेकिन होना तो संभव है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि दूसरे नंबर पर इसका स्थान है, यानी पीतल धातु गलत धातु बिल्कुल नहीं है, ये भी पवित्र धातु में से एक आता है। बशर्ते कई मान्यता के अनुसार ऐसा पाया जाता है कि वही व्यक्ति ताम्र पात्र का उपयोग करते हैं जो झूठ नहीं बोलते हैं, चाहे मांस मछली शराब इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं। वही व्यक्ति यानी वही मनुष्य जो है इस ताम्र पात्र का उपयोग कर सकता है, चाहे वो भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देने में हो, चाहे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए हो, चाहे किसी भी पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको मांस मछली मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ग्रंथों में लिखित है। ठीक है, तो ये बात मैं बता दिया हूं ताम्र पात्र के बारे में। और पीतल में ये सारी बातों का कोई मनाही नहीं है। ठीक है, चाहे वो मांस मछली इत्यादि खाते हो मनुष्य, चाहे शराब का सेवन करते हो, लेकिन मेरे अनुसार तो ये सब नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ करने वाले मनुष्य को कभी भी मांस मछली मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए, उन्हें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सात्विक भोजन करते हैं तो आप किसी भी, चाहे ये हो ये हो ये हो, चाहे ये मिट्टी का कोई भी आप उपयोग कर सकते हैं, सब आपके लिए उत्तम है। रही बात इसका पीतल का, तो आप जो है अगर मांस मछली इत्यादि का सेवन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे उत्तम रहेगा पीतल का। हालांकि आप इससे भी दे सकते हैं, कोई विशेष दोष नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कहर ढा देंगे भगवान, ऐसा नहीं है। आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो शास्त्रों में मान्यता बताई गई मुझे उसे बताना आवश्यक है। तो आप जो है पीतल के लोटे का भी उपयोग ठीक उसी प्रकार कर सकते हैं जिस प्रकार तांबे का लोटा का उपयोग आप कर सकते हैं। आप तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पे है ये मिट्टी का लोटा। लोटा तो नहीं है, ये कलश है। लोटा जो है वो नीचे रखा हुआ है मंदिर में, लेकिन उसमें जो है जल भरा हुआ था, तो उसे इस समय रात्रि को छूना सही नहीं था। तो मैं जो ये लेके आया हूँ, नवरात्रि के दौरान मैंने कलश लाया था, तो एक कलश और है एक्स्ट्रा के रूप में, तो मैं इसे आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्योंकि छोटे आकार का भी लोटा मिलता है मार्केट में, चाहे उसे आप कलश कर लें चाहे लोटा कह लें, जो कि सबसे पवित्र है। क्योंकि ये पहली बात तो कुम्हार द्वारा मिट्टी से बना हुआ और आग में पकाया हुआ होता है, तो इससे पवित्र पात्र तो कोई हो ही नहीं सकता संसार में। लेकिन इसके पीछे जानने योग्य कुछ विशेष बातें हैं कि इसे जो है मिट्टी के पात्र को आप केवल एक ही बार प्रयोग में ले सकते हैं। यानी अगर आपने एक बार पूजा पाठ में एक कोई भी मिट्टी का पात्र का प्रयोग कर लिया, चाहे आपने दीपक का प्रयोग कर लिया, चाहे आपने कलश का प्रयोग कर लिया, चाहे आपने घड़ा का प्रयोग कर लिया, चाहे मिट्टी से बने हुए किसी भी पात्र का आपने प्रयोग कर लिया, तो केवल आप उसे एक बार प्रयोग में ले सकते हैं, यानी वन टाइम ओनली।
यानी एक बार प्रयोग में केवल मिट्टी के पात्र को लिया जा सकता है। इसी के लिए सब लोग से यही कहा जाता है कि या तो आप तांबे का लोटा ले लें या तो आप पीतल का लोटा ले लें, लेकिन सबसे सर्वोत्तम है मिट्टी का। इसीलिए कोई भी पूजा पाठ इत्यादि होता है तो मिट्टी का घड़ा, चाहे मिट्टी का कलश, चाहे मिट्टी का दिया ही प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि उससे उत्तम कोई भी धातु नहीं है जितना पवित्र मिट्टी का पात्र होता है। लेकिन मेन बात बताना तो आपको अभी बाकी है, जिसके लिए आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, वो है स्टील का लोटा। स्टील का लोटा इस समय उपलब्ध इसलिए नहीं है क्योंकि जब मेरी मां को इसके बारे में जानकारी हुई तो मां ने उस लोटे को कबाड़ी से बेच दिया। जब मां ने कहा कि जब इस लोटे का प्रयोग किया ही नहीं जा सकता है पूजा पाठ में तो उसे घर में रखने का कोई मतलब नहीं है, तो मां ने उस लोटे को बेच दिया है। ठीक है, क्योंकि मेरे घर में यही नहीं और सारे, देखिए इधर भी रखा हुआ है, इधर कई सारे लोटे हैं, एक दो लोटा घर में नहीं, कम से कम 6-7 लोटा मेरे घर में है। ठीक है, लेकिन स्टील के तौर पे मैं आपको कुछ तो दिखाना पड़ेगा वीडियो में, तो उदाहरण के तौर पे ये गिलास ही मैं आप सभी को दिखा देता हूं, भले ये लोटा ना है, इस समय है नहीं मेरे घर में, तो मैं कह रहा हूं तो स्टील का ये गिलास ही मैं आप सभी को उदाहरण के तौर पे बता दूं कि ये स्टील के धातु का प्रयोग कहीं भी शास्त्रों में लिखित नहीं है। किसी भी पंडित से आप पूछ लीजिए, वो लिखित है ही नहीं, तो लोग बताएंगे क्या। ये मैं नहीं कहता हूं कि बिल्कुल अपवित्र है, किसी योग्य नहीं है, भाई इसलिए नहीं है क्योंकि इसे ग्रंथों में इसके बारे में कोई जानकारियां नहीं लिखित है। ठीक है, क्योंकि इसे मनुष्य जो है अपने निजी उपयोग के लिए, रोज के उपयोग के लिए, जैसे थाली, प्लेट, गिलास, चम्मच इत्यादि बनाने के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में इसे वर्जित माना गया है। केवल इन धातु का ही प्रयोग किया जा सकता है पूजा पाठ के दौरान। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपके भी घर में स्टील का लोटा है तो उसे पूजा पाठ में उपयोग में ना करें। आप उपयोग करिए, अपनी निजी जिंदगी में उपयोग करिए, जल पीने के लिए करिए, किसी चीज में पानी डालने के लिए करिए, लेकिन पूजा पाठ के दौरान आप स्टील के धातु का प्रयोग ना करें, क्योंकि शास्त्रों में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। स्टील से संबंधित लोटे यानी पात्र के बारे में मैं आप सभी को बात इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं कई घरों में जब जाता हूं पूजा के दौरान मैं देखता हूं कि उनके घर में ना ही तांबे का पात्र होता है, ना ही पीतल का पात्र होता है, ना ही वो मट्टी का पात्र खरीदते हैं। भले ही वो 10 रुपया मिले, छोटा पात्र लेंगे तो 10 रुपया मिलेगा, ये तो मान के चलिए 20-30 रुपए में ये मिलता है, लेकिन छोटा पात्र लेंगे तो वो 10 रुपए का मिलेगा। लेकिन कई लोग का ऐसा मत है कि इन सब में पैसा फंसा के क्या होगा, सबसे उत्तम है घर में रखा हुआ स्टील का जिससे हम लोग स्वयं पानी पीते हैं, उसे ही पूजा पाठ में उपयोग में कर लिया जाए। क्यों? ऐसा भी होता है, भले ही आप लोगों ने ना देखा हो, लेकिन ऐसा होता है कि मनुष्य जिस लोटे से पानी पीता है स्टील का, उसी लोटे से भगवान को भी जल अर्पित कर देते हैं। ठीक है, उनको लगता है मैंने अच्छे से धुल लिया, अब वो स्वच्छ हो गया, भगवान को अर्पित कर दिया जाए। ऐसा आप कदापि ना करें। भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उन्हें सब बातें भली भांति मालूम होती है कि कौन किस चीज में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आप सभी से अनुरोध ये है कि ये सारी वस्तु, ये सारे जो धातु के लोटे, ये बहुत कीमती चीज नहीं, ये सोना चांदी नहीं है, ये नॉर्मल धातु ही है, लेकिन पवित्र है। ये आप लेंगे तो 150, 200, 250 में मिलेगा, ये मान के चलिए आराम से आपको 150 से 200 में मिल जाएगा। यही चीज है ना। क्या आप साल में एक बार तो खरीद सकते हैं? धनतेरस के शुभ अवसर पे आप ले लें तो और उत्तम है। धनतेरस में तांबा या पीतल लेना अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस में स्टील का सामान लेना वर्जित माना गया है। उस पे भी मैं वीडियो अवश्य बनाऊंगा। तो मैं आप सभी से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आपके घर में ना हो, इसमें कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में नहीं होगा, मैं उनके लिए ये बात नहीं कह रहा हूं जिनके घर में ये मौजूद है, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूं कि जिसके घर में ये दोनों धातु के लोटे ना हो तो आप ये मिट्टी का प्रयोग तब तक करें, और जब भी आप मार्केट जाएं किसी पूजा पाठ का सामान लेने के लिए तो आप अवश्य ही एक या तो पीतल का या तो तांबे का लोटा अवश्य लेके आएं, और इस स्टील से बने हुए विषय वस्तु का उपयोग आप पूजा पाठ के दौरान तो कदापि ना करें। तो इसे यहां से दूर रखने में भलाई है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूं। जब स्टील का पात्र उपयोग में नहीं लिया जा सकता तो उसे इस स्थान में रखना भी अनुचित है। और रही बात इस सारे चीजों का जानकारी मैंने आप सभी को बता दिया भली भांति, और रही गई बात इस घड़ा के बारे में, तो इसे पहले मैं नीचे इसे रख देता हूं, तब आपको बताने का प्रयास करता हूं क्या सही है क्या गलत है, इसका उपयोग कब किया जाता है और क्यों किया जाता है।
ये लगभग 3 से 4 किलो का है ये, ठीक है। ये मेरे द्वारा खरीदा हुआ नहीं है, ये मेरे दादी बाबा के ज़माने का है, ठीक है। और आज भी मैं इसे धुल धाल के पूरी तरीक़ा से पवित्र अवस्था में करके इसे हर नवरात्रि को प्रयोग में लेता हूँ। अब इसका प्रयोग के बारे में और इसका क्या पूजा पाठ में इसका विधान है, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। ये जानकारी जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये कहीं भी यूट्यूब में आप ढूंढेंगे मिल ही नहीं सकता, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूँ। तो बिना देरी करते हुए मैं इस सवा घड़ा धार के बारे में मैं आप सभी को बताता हूं। तो इस पात्र का उपयोग सवा घड़ा धार में किया जाता है, वो भी देवी शक्ति के लिए, चाहे वो महाकाली हो, महासरस्वती हो, महालक्ष्मी हो, चाहे आदि शक्ति जगदम्बा हो, ठीक है। यानी देवी रूप के लिए इस धार का प्रयोग किया जाता है। अब रही बात ये धार होता क्या है, बनाई कैसे जाती है, इस बारे में आप सभी को बता दूं कि जो इसका आकार बनाया गया है, यानी उस समय में उस जमाने में जो इसका आकार बना है वो यहाँ तक जल भरा जाता है। यानी ये जो घड़ा है उसका जल यहाँ तक भरा जाएगा, यानी लगभग एक छोटी बाल्टी से ये पूरा भर जाता है, बाल्टी बराबर जल इसमें अटता है, ठीक है। तो यहाँ तक यानी इसके गले तक आप जल भर लें। जल भरने के उपरांत आप 100 ग्राम हल्दी पाउडर, पवित्र हल्दी पाउडर हो, पवित्र हल्दी पाउडर 100 ग्राम इसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद सूखी नारियल नहीं होती है जिसमें पानी नहीं होता, गड़ी का गोला जिसे कहा जाता है, सूखी नारियल को आप चाकू से स्लाइस की तरह पतले पतले काट के आधा गड़ी का गोला इसमें डाल दीजिए, स्लाइस में हो इसमें डाल दीजिए, ठीक है। फिर मार्केट में आपको छुआड़ा मिलता होगा, छुआरा नहीं होता है जो लंबा लंबा होता है, उसमें बीजा होता है, तो उस छुआड़े को आप 4 कोण में फाड़ लीजिए, यानी एक छुआड़े को 4 भाग में फाड़ के बीज निकाल के इसमें लगभग 10 छुआड़ा आप डाल दें, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लाल गुलहड़ का फूल, यानी लाल फूल नहीं होता जो माता रानी को सबसे प्रिय है, अगर मिले तो ठीक है इस पे डाल दीजिए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या करना है, आपको अगर संभव हो तो जो नीम का पेड़ होता है उसमें जो पत्ते लगे होते हैं नीम की, उसकी पत्तियों को आप एक धागे में पिरो के छोटा सा माला यहाँ बना लें, ठीक है। यहाँ छोटा सा माला बना लीजिए यहाँ पे माता रानी के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सवा घड़ा की बात हो रही है, तो ये एक हो गया और इससे थोड़ा सा ये हो गया, यानी ये सवा हो गया। यानी सवा घड़ा तब होगा जब इसके ऊपर इसमें भी जल होगा और वही सारी वस्तु जो इसमें पड़ी है अगर इसमें भी पड़ जाएगी तब ये सवा घड़ा धार तैयार हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है जिस प्रकार यहाँ तक जल पड़ा इसमें, तो इसे भी यहाँ तक जल भर लें, ठीक है। उसके बाद इसमें भी, उसमें 100 ग्राम हल्दी पड़ी है, इसमें आप 25 ग्राम हल्दी डाल लें, थोड़ा सा गड़ी का स्लाइस जो है यानी सूखी नारियल का जो है पतला पतला वो इसमें भी डाल दें। उसके बाद 3-4 छुआड़ा इसमें भी छील कर डाल दें। उसके बाद अगर फूल हो, अगर गुलहड़ का तो इसमें भी डाल दें, ना हो तो कोई बात नहीं है। और जो नीम की पत्ती की माला है वो इसी भर में रहने दें, इसके लिए ना बनाएं। और उसके बाद क्या करें, इसमें जो है आप या तो पतली चुनरी बांध लीजिए या तो मौली यानी जो रक्षा सूत्र होता है वो दोनों में बांध लें, ठीक है। उसके बाद इसमें जो कुमकुम होता है यानी रोरी जो इसे बोला जाता है उससे 9 बार इसमें टीक लें, यानी 9 जगह इसमें टीक लें और इसमें 5 जगह, ठीक है। ये इसमें 9 जगह, इसमें 5 जगह आप टीक लें। उसके बाद इसमें जो है आप स्वास्तिक बना लें, स्वास्तिक इसमें भी बना लें, इसमें भी बना लें और दोनों साइड हो सके तो ओम भी आप अवश्य बना लें। उसके बाद इसे उठाकर आप बाएं साइड माता रानी के रख दीजिए और माता रानी का आवाहन करने के उपरांत भोग देने के बाद यानी माता रानी के आराधना के उपरांत जब आप भोग अर्पण करते उसके बाद आप माता रानी से प्रार्थना करें, हे माता रानी मेरे द्वारा बनाए गए इस पवित्र सवा घड़ा धार को आप स्वीकार करें। हे माता रानी इसे मैंने बहुत ही प्रेम पूर्वक बनाया है, इसे आप ग्रहण करें, ऐसा माता रानी के समक्ष आपको निवेदन करना चाहिए। उसके बाद माता रानी अगर जलपात्र भले ना पीती हो लेकिन सवा घड़ा धार ना पिए ऐसा हो ही नहीं सकता। माता रानी यानी देवी शक्तियों को सबसे प्रिय होता है धार, ठीक है। अगर आप दादी दादा या कई ज्ञानी पंडित से आप पूछेंगे सवा घड़ा धार के बारे में या केवल धार के बारे में तो जिनको जानकारी होगी वो भली भांति इस विषय को जानते होंगे। तो आप सभी से निवेदन ये है कि इस नवरात्र में अगर आप कर लिए तो ठीक है, अगर ना कर पा रहे हो तो भी आप अगले नवरात्रि का इसका तैयारी कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात आपके मन में ये आती होगी कि ये मार्केट में मिलना पता नहीं संभव है कि नहीं है, और है भी तो कीमती है, ये बहुत सस्ता नहीं है। तो सबका लेने के लिए
तो सबको लेने के लिए तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इसका एक उपाय है। ये जरूरी नहीं कि ये पीतल का ही हो, आप एक काम कर सकते हैं, आप जो है मिट्टी का भी ले सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का तो और सर्वोत्तम है, लेकिन मिट्टी में दिक्कत यह है कि इसे आप एक बार ही केवल उपयोग में लेंगे। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, 9 दिनों तक होती है नवरात्रि, तो मैं क्या करता हूं, इसे सुबह मैंने माता रानी को अर्पित कर दिया, उसके बाद जो इसमें जो जल है वो किसी नीम के पौधे पे, चाहे केले के पौधे में, चाहे किसी भी पौधे के मूल में मैं डाल देता हूं, यानी जड़ पे डाल देता हूं, फिर से धुल के पुनः प्रयोग में ले लेता हूं, क्योंकि ये धातु है, पवित्र धातु। ठीक है, तो इसे पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन ये मिट्टी का पात्र है, इसे आप एक ही बार उपयोग में ले सकते हैं, बार बार उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर ये संभव ना हो तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा ही एक बड़ा सा ले लें घट, यानी बड़ा सा घड़ा ले लें, और इसमें भी वही सारी चीज जो बोला हूं मैं, पानी भर लीजिए, फिर हल्दी, फिर गड़ी का गोला का स्लाइसेस, उसके बाद छुआड़ा, उसके बाद इसमें रक्षा सूत्र 9 बार इसमें टीक ले, 5 बार इसमें टीक ले, नीम की पत्ती की माला बना लीजिए और माता रानी को समर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करिए कि माता रानी मेरे द्वारा दिए गए धार को स्वीकार कर ले। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अन्य भोगों की अपेक्षा माता रानी किसी विषय वस्तु को ग्रहण करें चाहे न करें, ये मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा पूर्ण अनुभव है, इस धार को माता रानी अवश्य स्वीकार करती है। माँ के जो सच्चे भक्त होंगे, जो सच्ची साधना करते होंगे, जिन्हें पूर्ण अनुभव होगा माता रानी के बारे में, उसे इन सारी चीज़ों के बारे में भली भांति पता है। तो इस वीडियो में मैं बहुत ही गुप्त जानकारी आप सभी को बताया हूं। अगर आप नवरात्रि के दौरान इन उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको अत्यधिक लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा, इसमें जरा से भी संदेह नहीं है। माता रानी है, माता रानी प्रेम की भूखी होती है। वो अपने बालक में, अपनी भक्ति में और अपने जितने सारे भक्तजन हैं उन सबके मन में केवल प्रेम खोजती हैं। प्रेम पूर्वक एक भक्त माँ को जो समर्पित करता है, माँ उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हैं। उसी प्रकार जो मनुष्य माता रानी को सवा घड़ा धार अर्पित करता है वो माता रानी के समक्ष पहुंच जाता है, यानी माता रानी उससे बहुत ही करीब हो जाती हैं। ये सारी कुछ अनमोल बातें हैं जो मैं आप सभी को बताया हूं। अगर आपसे संभव हो सके तो करें, वरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कि ये करना ही है तभी जरूरी है, नवरात्रि में ये नहीं करेंगे तो पूजा का फल नहीं मिलेगा, नवरात्रि का 9 दिन का व्रत का फल नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। इसमें आपको निराश बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, आपको पूरी भक्ति भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आपके पास जो भी चीज इस समय मौजूद है वही सर्वोत्तम है, उसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। हाँ, ये प्रयास करना चाहिए जो चीजें इस नवरात्रि में छूट गई हो, चाहे गलती हो गई हो, तो उसे अगली नवरात्रि पे सुधार करना चाहिए। ठीक है, उसे दोहराने का प्रयास कदापि नहीं करना चाहिए। हो सके मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो गई हो, मैं समय देख के नहीं बैठा हूं वीडियो बनाने के लिए, फिर भी अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।